फकुली पंचायत के ग्राम सिंधवलिया में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं फकुली पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी शिव कुमार मिश्रा जी, जो पूरी तरह से इस बार फकुली पंचायत में दमखम के साथ जा रहे हैं। और कितना लग रहा है, कितना आसार इस बार जीतने का इनका लग रहा है। सबसे पहले तो आपका टसा न्यूज में स्वागत है। जी सर, बोलिए। जैसे है कि पंचायत में आप जा रहे हैं, इसके पहले भी राजनीतिक चुनाव, जैसे चुनाव के रिलेटेड आप अनुभव उठा सके हैं? सर, बिहार का हर एक बच्चा ही राजनीतिक में सक्रिय है। रह गया मेरी बात, तो मैं पहले भी राजनीतिक में रह चुका हूँ। हर एक चीज़ से जानकारी है मुझे। और आपको क्या पूछना चाहिए, आप बोलिए। जैसे विशेष करके फकुली पंचायत है, फकुली पंचायत में विकास कितना हुआ है? फकुली पंचायत में मैक्सिमम 10% भी विकास नहीं हुआ। अब पर्सनल आ जाइए सिधवलिया गांव के बारे में, तो सिधवलिया गांव में तो 1% भी विकास नहीं हुआ। ये हमसे पूछने वाली कोई बात नहीं है, आपने घूम के देख लीजिए। विशेष करके आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता के बीच में एक एजेंडा बनाए होंगे विकास को लेकर कि अगर हम जीत कर आते हैं, पूरी तरह से जनता अगर सपोर्ट करती है, तो आप कितना कारगर साबित होंगे इस पे? हमारा सबसे पहला मैन्युफैक्चर है कि स्वच्छ पंचायत सुंदर पंचायत, और जो भी कार्य हमारे गांव के मुखिया के अंदर में आता है, सब करने के लिए हम सक्रिय रहेंगे। जैसे स्वच्छ पंचायत तो आप बोल दिए, लेकिन स्वच्छ पंचायत के लिए खुले में शौच मुक्त पंचायत बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप कितना कारगर साबित करते हैं कि अगर हम आते हैं जीत कर, तो इसमें कितना अंकुश लगाइएगा? 100 से 100% हम ये सब विकास करेंगे। विशेष करके 7 निश्चय योजना है, नल योजना है, उसका काम कितना % सक्सेस हो पाया है आपकी पंचायत में? वर्तमान सर 60% हुआ है, अभी सब काम बाकी है। तो इसके पूर्व में जो जैसे बाढ़ काल था, कोरोना काल था, तो बाढ़ काल और कोरोना काल में जैसे इस पंचायत में बाढ़ आया था कि नहीं आया? हाँ सर, हमारा सारा गांव बाढ़ से डूबा हुआ था, लेकिन कोई भी बेनिफिट हमारे किसी भी ग्रामवासियों को नहीं मिला हुआ। जैसे बाढ़ काल के दौरान 6000 राशि भी आने वाला था, हर पंचायत हर जन जन तक पहुंचने वाला था, लेकिन उसको लेकर आपके पंचायत में कितने लोगों तक वो पहुंचा है पैसे? सर, 2-4 लोगों के पास आया होगा, बाकी लोगों के पास नहीं आया। और विशेष करके इस पे आप कितना प्रयास किए कि हमारे माध्यम से भी उन लोग को मिले, आप कितना दबाव बनाए? सर, हमने 100% प्रयास किया, लेकिन प्रयास से कुछ होता नहीं है। यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सब दबा के बैठे हुए हैं। जैसे आवास को लेकर भी आपका कुछ सोच है कि आवास कितना लोगों को आवास अभी मिल पाया है, और अगर आप आते हैं तो कितना लोग का आवास दिलवाइएगा अपने माध्यम से? हम सर आवश्यकता के अनुसार जो लायक है उनको 100% कोशिश करूंगा कि मिले। विशेष करके अपने फकुली पंचायत है, विशेष करके सिंधवलिया पंचायत जो है, सिंधवलिया ग्राम जो है, उस पर आप कितना अपने जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे पंचायती चुनाव को लेकर? संदेश सर यही है कि सबका साथ सबका विकास, यही हमारा नारा रहेगा और हम इस पर खरा उतरेंगे। टसा न्यूज में बात करने के लिए धन्यवाद। विशेष करके आप युवाओं के लिए क्या सोचते हैं, अगर आप जीत कर आते हैं तो युवाओं के लिए क्या कीजिएगा? युवाओं को सबसे पहले तो सर चाहिए शिक्षा, जो हमारे यहाँ खासकर उपलब्ध नहीं है। लड़की है सब, वो कहीं पढ़ने जाने लायक नहीं है, यहाँ पे कोई गर्ल स्कूल नहीं है। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो इस पर कितना काम कीजिएगा? 100% कोशिश करेंगे, जितना बन पाता है उतना करेंगे, ये हमारा संकल्प है। रोज लेकर भी है कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो उसको लेकर आप कितने जन जन तक पहुंचाइएगा अगर जीत कर आते हैं? हर एक घर घर तक रोजगार की सब व्यवस्था होगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जैसे इसके पूर्व में बाढ़ काल आया था, तो बाढ़ काल में अपने माध्यम से आप कितना गए जनता के बीच में? हम सर अनेक लोगों के पास गए, लेकिन हमारे जाने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम लोग की कुछ चलती नहीं है। कोरोना काल में बहुत सारे फंड आए थे सरकार की तरफ से, तो वो आपके पंचायत में कितने लोगों तक पहुंचे? सर, कोरोना काल में जो भी फंड आई है, हम लोगों को जानकारी नहीं है, या हम लोग को जानकारी नहीं हो पाती है। तो उस पर आप कितना करते हैं कि जन जन तक पहुंचे? अपने तरफ से कुछ तो दबाव बनाए होंगे? जी सर, दबाव बनाया गया। कुछ लोग जो उस लायक हैं, बाहर से आए हुए लड़के थे, उनको बेनिफिट मिला है, लेकिन बाकी तो सब हमारे गांव में ऐसा कुछ करो। अभी हम लोग आ रहे थे तो इस पंचायत में हम लोग रोड की स्थिति देखे, बहुत बद से बदतर है स्थिति, तो उस पर आप कितना अगर जीत करा रहे तो कितना अंकुश लगाइएगा? सर, हमारे गांव की रोड जो है ना, देखे आप आए होंगे तो देखे ही होंगे, रोड तो बिल्कुल ना के बराबर है। आज से करीब 30 साल पहले रोड बना हुआ है, ना कभी उसकी मरम्मत हुई, ना कुछ हुई, और ना यहाँ का कोई मुखिया सरपंच कोई काम करा पाता है। आके देखिए, लैट्रिन की जो सुविधा थी सरकार के तरफ से मिला हुआ था, हमारे गांव में ये 10% भी नहीं हुआ है। गांव में आके देखिए, लैट्रिन के जो 12,000 18,000 रुपया जो भी पब्लिक को मिलना चाहिए, किसी को नहीं मिला हुआ है।
एक दो जो पंच में है, जो वार्ड में है, उनका बना हुआ है, बाकी विशेष किसी का बना ही नहीं है। अब ये देखना जी, समस्या ये सब अनेकों हमारे गांव में तो समस्या के खान है। हम फगुली पंचायत से बोल रहे हैं, सिधोलिया गांव से शिव कुमार मिश्रा। हमारे गांव में तो समस्याओं की खान है ना, लैट्रिन की व्यवस्था है। जब बाढ़ आई थी उस टाइम आप आके देखते तो हमारे गांव की औरतें सब इसी रोड पे सब जाते थे, औरत मर्द सब एक ही जगह ही है। कितना प्रॉब्लम हुआ, कितना परेशानी से हम लोग रहते हैं, लेकिन विशेष किसी का ध्यान इस पे जाता नहीं है। विशेष करके फकुली पंचायत के जनता जो है, जनता को लेकर कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? जी, मैं तो सर जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि एक बार अगर हमको ये सेवा का मौका मिला तो फकुली पंचायत को बिल्कुल स्वर्ग बना दूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम काम करने वाले लड़के हैं। हम काम ही करेंगे, काम के सिवा बात कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। जो भी काम हमारे अंडर में रहेगा वो सारा हर एक ग्रामीण, हर एक गाँव, हर एक वर्ग के लोगों के पास पहुंचाएंगे। काम करना है, यही हमारा उद्देश्य है। हम हाथ जोड़ के सभी जनता जनार्दन से फकुली पंचायत से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको वोट दीजिए, एक बार मौका दीजिए, विजयी बनाइए। हम आपके साथ 5 साल सदैव एक पैर पे खड़ा रहेंगे। इसमें बात करने के लिए धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद थे फकुली पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी शिव कुमार मिश्रा जी, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि अगर हम जीत कर आते हैं तो पूरी तरह से हम विकास करेंगे। युवा को लेकर हो या वृद्ध को लेकर हो, हर तरह से विकास करेंगे। हर पूरी तरह से जो भी जनता है उनको एक परिवार की तरफ लेके चलेंगे। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, फकुली, छपरा सदर।